उर्दू की नई गज़ल नेरोइज़म नहीं है कि रूम जलता रहे और बांसुरी बजती रहे। प्रतापगढ़ के बहुत नौजवान शायर शहज़ादा कलीम उर्दू की नई गज़ल की नुमाइंदगी सारे हिंदुस्तान में करते हैं। आइए मोहब्बत और दर्द की आमेज़िश की चंद कहानियाँ समाअत करें जनाब शहज़ादा कलीम से। मैं जिस डाइस पर खड़ा हूँ यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जहाँ पर पिछले दिनों एक फांसी दी गई। कई सेकुलर शख्सियतों ने उस फांसी की मुखालफत की। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुखालफत क्यों की गई। ढेर सारे लीडरों ने अपने अपने तरीके से बयानात दिए। मैं पुरुषोत्तम भाई की हाजिरी में एक शेर पढ़ता हूँ कि उस फांसी की मुखालफत क्यों की गई। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। ऊपर वालों आपकी भी शिरकत चाहिए अगले शेर पर, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। अगर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम। अब हाथ खुले आपका, मैं हाजिर करता हूं कि अगर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम। अभी तक किस लिए जिंदा है फिर गुजरात का कातिल। ज़हमत करें, ज़हमत करें, फिर से पढ़ो शहज़ादा कलीम। एक बार फिर इस मुशायरा कमेटी के लिए, एक बार आप रफीक भाई के लिए, खालिद भाई के लिए, जिन्होंने यकीनन इतनी खूबसूरत महफिल आप सबके लिए सजाई, एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। ज़हमत करें शहज़ादा के वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। अगर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम। अभी तक किस लिए जिंदा है फिर गुजरात का कातिल। और मैं एक हिम्मत कर रहा हूं, शायद इस उम्र का शायर ये हिम्मत ना कर सके। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ये किसने कह दिया कि अपना हम ये लब न खोलेंगे, न मरते दम तलक हम खून और चीखें वो भूलेंगे, न मरते दम तलक हम खून और चीखें वो भूलेंगे। वसीयम हो या हो पीएम या फिर बन जाए मुनसिफ, वो है मासूमों का कातिल, उसे कातिल ही बोलेंगे। वो है मासूमों का कातिल, उसे कातिल ही बोलेंगे। दो कथा और पढ़ के मैं सीधे सीधे एक नज़्म हाजिर करता हूं। अभी पिछले दिनों एक स्टेट के राज्यपाल ने एक बयान दे दिया। वो हमें वहां भेजने की बात कर रहे थे जहां पर अचानक कल मोदी जी पहुंच गए। हालांकि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन पता नहीं कैसे इस वक्त नाम उनका मेरे लबों पर आ गया और मेरा वजू भी टूट गया। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि तरक्की, उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान
मुसलमानों को भेज दिया जाना चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा, एक शेर पढ़ता हूं कि तरक्की और बर्बादी के जिम्मेदार हम भी हैं, तरक्की और बर्बादी के जिम्मेदार हम भी हैं, वतन की जंगे आजादी के एक किरदार हम भी हैं, वतन की जंगे आजादी के एक किरदार हम भी हैं, वतन के दुश्मन हमको किराएदार मत समझो, बराबर मुल्क की हर शय के हिस्सेदार हम भी हैं, बराबर मुल्क की हर शय के हिस्सेदार हम भी हैं। उत्तर प्रदेश के पीसीएस प्री एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जाता है। सवाल यह पूछा जाता है कि वो कौन सा शहर है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन मेरा शहर प्रतापगढ़, दूसरा सुल्तानपुर, चौथा फैजाबाद, तीसरा फैजाबाद और चौथा आजमगढ़। जिसने आजमगढ़ पे टिक लगाया उसे पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में पास का मार्क दिया गया। मैं एक शेर पढ़ता हूं, शायद ये आजादी के बाद का अब तक का आपका दर्द हो। अगर आपका दर्द नजर आए तो मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं कि चुभो कर सीनों में खंजर, इन्हें उन्मादी मत बोलो, ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बागी मत बोलो, चुभो कर सीनों में खंजर, इन्हें उन्मादी मत बोलो, ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बागी मत बोलो, चलो चुन चुन के गद्दारों को मिलकर फांसियां दे दे। अमरावती वालों, कसम देता हूं एक एक शख्स को कि अगले मिसरे पर एक एक शख्स खड़ा होकर तालियां बजाएगा। मैं हाजिर करता हूं कि चुभो कर सीनों में खंजर, इन्हें उन्मादी मत बोलो, ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बागी मत बोलो, चलो चुन चुन के गद्दारों को मिलकर फांसियां दे दे, मगर हर नौजवान मुस्लिम को आतंकवादी मत बोलो। मुकर्रमी सामीन, मगर हर नौजवान मुस्लिम को आतंकवादी मत बोलो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत ही मोहब्बतों से सुना।